इन देखिएगा आज का पहला सवाल है, बोला किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या चाहिए होता है, तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान आपका म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि जानते हैं जो अवतल दर्पण में होता है ना प्रतिबिंब, जो इसमें प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगर टॉर्च में भी पूछेगा ना तो टॉर्च में भी अब अवतल दर्पण ही मारिएगा। ठीक है ना, कुकर में भी, सोलर कुकर में मारेगा बोलेगा तो अवतल दर्पण मारिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बट वो ऑप्शन कहीं भी रह सकता है, लेकिन अवतल दर्पण ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगला देखिएगा। बोल रहा है कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो किसी दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है अवतल दर्पण में, इसीलिए इसको हम दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक ना, अवतल दर्पण में। अगला बोला 2D क्षमता वाले किसी लेंस का फोकसांतर क्या चीज़ होता है, तो 2D क्षमता वाले किसी लेंस का फोकसांतर यानी फोकस पूछ रहा है, तो आप एक फार्मूला पढ़े हो कि एफ बराबर क्या चीज़ होता है, 100 बटा कितना होता है, पी होता है। तो पी क्षमता कितना दिया है, 2 डायोप्टर, तो 100 अब बटा 2 हो जाएगा, इसको काटे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला बोला निम्न में कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांच है ना। देखिएगा आपको सूझ नहीं रहा होगा, कांच जिसको ले, सॉरी मिट्टी से हम लेंस नहीं बनाते हैं। ठीक ना, ये गलत बोल रहा, कौन नहीं है तो मिट्टी नहीं है। ठीक ना, मिट्टी से नहीं बनाते, बाकी सबसे बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला बोल रहा कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखना, कहाँ रखना होगा। मतलब देखिए सैंपल सा बोल रहा है ना, कि मतलब ये बोल रहा है किसी, क्या चीज़ बोल रहा, किसी बिंब का, क्या चीज़, किसी बिंब का, बोल रहा किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का वास्तविक प्राप्त करने के लिए, समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस में, कि उत्तल लेंस तो ऐसा होता है, तो बोरा उत्तल लेंस में लेंस के सामने रखना होगा। तो कहाँ रखना होगा, तो हमें फोकस पर रखना होगा। ठीक है ना, कहाँ रख सकते हैं, फोकस पर रखना होगा। ठीक है ना, तब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगला देखिए बोला प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, अगला बोल रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या चीज़ होगी, तो उत्तल लेंस की क्षमता, हम एगो फार्मूला पढ़े ना कि P बराबर 1/F होता है 100 बटा F, तो उस सेंटीमीटर में होता है, ये आपका मीटर में होता है। ठीक ना, तो हमें क्या चीज़ दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है और हमसे क्षमता पूछा है, तो P बराबर क्या चीज़ होगा, 1/1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है ना, 1 डायोप्टर, हमसे कौन बोला, उत्तल पूछा है, उत्तल ना पूछा, इसलिए उत्तल पूछा ना, इसलिए हम 1 डायोप्टर मानेंगे। यहीं पे हमसे अवतल पूछता ना तो हम -1 डायोप्टर मानते। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, अगला देखिए। अगला बोल रहा कि अवतल लेंस के आवर्धन के बराबर हो जाता है, अवतल लेंस के आवर्धन V/E होता है। ठीक है, कौन सा, V/E, ऑप्शन नंबर डी। अगला बोल रहा गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या चीज होता है, मतलब फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या, तो F बराबर क्या चीज होता है, R/2 होता है। ठीक है, F बराबर क्या चीज होगा, R/2 हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, बोल रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। मतलब कैसा पाया गया, आभासी मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ, आभासी मतलब काल्पनिक और सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु को कहाँ रखना होनी चाहिए, क्या चीज़ पाया गया, आभासी पाया गया है और सीधा पाया गया। तो हम लोग पढ़े हो कि अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही जगह रखते हैं, तो प्रतिबिंब का माने काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब आता है, वो कहाँ रखते हैं, तो दर्पण एवं ध्रुव के मुख्य फोकस के बीच रखते हैं। ठीक ना, ध्रुव यानी पोल, देखिए ये हो गया अवतल दर्पण, तो यहाँ ध्रुव और ये फोकस यहाँ पे दोनों के बीच में रखते हैं। ठीक ना, तो हमें वैसा प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बोल रहा है एक उत्तल लेंस होता है, मतलब एक उत्तल लेंस, तो सबसे पहले देखिए एक उत्तल लेंस इस तरह का होता है, नहीं मैं परारा देखिएगा, पार देते हैं। एक उत्तल लेंस तो इस तरह से होता है ना, है हाँ, इस तरह से, ये तो प्रकाशी केंद्र होता है, प्रकाशी केंद्र पूछ ला, एक उत्तल लेंस होता है, बोला सभी जगह समान मोटाई का,
बीच की अपेक्षा किनारों मोटा होता तो हाँ बीच सही हो जाएगा। देखें इनकी बीच की अपेक्षा ये सब मोटाई ज़्यादा होता है, ठीक ना, उत्तल लेंस का ये सब मोटाई ज़्यादा होता है, ठीक ना, ऐसा होगा, यह है उत्तल लेंस। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला बोल रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो सकता है, उत्तल लेंस। अगला बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, समतल दर्पण बना जो हम लोग ऐनक देखते हैं ना उसी दिया बोल रहा है, तो उसमें देखते होंगे आप काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें सोचना क्या चीज़ है, क्या कैसा होता है? काल्पनिक। बोला काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा, ठीक ना, कैसा होगा? सीधा होगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, कैसा होगा? उल्टा। हमसे काल्पनिक पूछा है तो कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ठीक है, अगर बोला प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। और प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन बोल दोनों को कितना नियम है? 2 नियम है। ठीक है ना, अगला देखिएगा। बोल रहा किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस द्वारा हो जाएगा? बोलिए कौन सा? अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना, लेंस में बोल रहा निर्वात में प्रकाश की चल कितना होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, मीटर पर सेकंड देख लीजिएगा, इस आंकड़ा थोड़ा थोड़ा हटा कर देखिए कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बोल रहा परावर्तन के कितने नियम है? तो परावर्तन के कितने नियम है? परावर्तन के नियम को निर्धारित होता है तो नियम तो 2 है लेकिन निर्धारित होता है किस तरह से? देखिए ये हो गया अभिलंब आपका हो गया, तो प्रकाश एक तरह से आता है और एक बार जिस कोण से आता है उसी कोण से लौट जाता है। आपतन का कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, यही परावर्तन का नियम है। तो आपतन का कोण बराबर परावर्तन का कोण हो जाएगा। और परावर्तन का कोण बराबर अपवर्तन का कोण, आपतन का कोण बराबर, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो सकता है। ठीक ना, आपतन का कोण बराबर परावर्तन का कोण होता है। ठीक ना, और ये अपवर्तन कोण ये भी कोई तो अपवर्तन बोले, यही मतलब दोनों तो सेम ही बोल रहा है। सॉरी ये अपवर्तन बोल रहा है ना, तो आपतन कौन सा? ये तो अपवर्तन बोल रहा था, अपवर्तन तो दूसरा ना होता है। सॉरी, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। आपतन का कोण बराबर परावर्तन का कोण, ये अपवर्तन है, इसको आपतन मत समझिएगा, अपवर्तन। ठीक है, अगला देखिएगा। बोल रहा है लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कैसा? एक यहाँ पे होता है और एक इस ओर होता है। ठीक है, लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला देखिए। अगला बोल रहा प्रकाश की किरणें गमन करती है तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? आपके बोले थे कि सर्च लाइट में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण की, तो परावर्तक सतह भी अवतल दर्पण होगा, अवतल जैसा। अगला बोला दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए देखता है? तो किसका? अवतल दर्पण का। क्यों? इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो अब हम बोले थे ना कि वो दाढ़ी बनाने के लिए भी उसका प्रतिबिंब बड़ा बनाना जरूरत रहता है, तो दंत विशेषज्ञ भी अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक ना, अगला देखिएगा। बोल रहा है कि कौन सा लेंस अपसॉरी लेंस भी कहलाता है? लेंस में आपसे पूछ रहा है तो कौन सा लेंस को अपसॉरी? तो अवतल लेंस को। ठीक है, अवतल लेंस को अपसॉरी लेंस कहता है। क्यों? क्योंकि जब इसमें प्रकाश दीजिएगा ना, देखिए आप तरह हम पढ़ देते हैं, इस तरह से रहता है। जब इसमें आप प्रकाश दीजिएगा ना तो ये चारों दिशाओं में फैला देगा। क्या चीज़ करता है? फैला देता है, इसीलिए इसको हम क्या चीज़ बोलते हैं? अपसॉरी लेंस बोलते हैं। ठीक ना, कौन सा अपसॉरी? अगला बोल रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया गया, मतलब एक प्रयोग किया गया। तो अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम मतलब वास्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो प्रयोगकर्ता को क्या चीज़ मापने की ज़रूरत है? तो जानते हैं क्या चीज़? दर्पण और बीम के बीच की दूरी मापने की ज़रूरत है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिएगा। बोल रहा है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करेंगे? पसंद करेंगे, तो किस लेंस का प्रयोग करें? सबसे पहले तो हमको शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए तो सबसे पहले तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। आइए अवतल को पहले काट दीजिए दोनों को।
ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और डी क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस क्या होता है, प्रकाश को एक जगह जाकर रखता है। अब आपतन लेंस क्या करता है, फैला देता है। अगर प्रकाश को फैला देगा तो बताइए आपको देखने में अच्छा लगेगा, तो एक जगह लाकर जमा करेगा, तो प्रकाश को आप सही से देख सकते हैं। तो अब बोला 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो आप एक पढ़े हो कि P बराबर 1/F होता है। मतलब जितना ज़्यादा ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह होता है, जितना फोकस ज़्यादा होगा उतनी क्षमता कम जाएगी। तो हमें क्षमता ज़्यादा ना चाहिए, तो फोकस को हमें कम रखना पड़ेगा, इसलिए हम सी चूज करेंगे। 5 सेंटीमीटर रखेंगे तो क्षमता इसका ज़्यादा होगा 50 सेंटीमीटर की तुलना में, तो इसलिए हम किसका उपयोग करेंगे, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? सी हो जाएगा। इसकी पावर ज़्यादा रहेगा, जूम पावर, ठीक ना। अगला देखिए, बोला सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण, अभी बोले थे ना अवतल दर्पण होगा, ठीक है। अगला बोला गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को व्यास को क्या जी कहते हैं? वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। कौन सी? गोलीय दर्पण का द्वारा, ठीक ना। अगला देखिएगा, ये गड़बड़ा गया था नंबरवा, ठीक है ना। देखिए अगला बार, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो प्रकाश की चाल अधिकतम हवा में हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बोला निम्न में, इस सब के तुलना में बोला निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो हमेशा फोकस दूरी दर्पण में बोले चाहे लेंस में, आप उत्तल मार दीजिएगा, ठीक है। किसको मार दीजिएगा? उत्तल मार दीजिएगा, ठीक ना। अगला बोला दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब हो, देख लीजिए आगे थोड़ा सा कर देते हैं उसके बाद। बोला दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है? सीधा प्रतीत। तो वह दर्पण है। कौन सा दर्पण हो जाएगा बताइए? बोला दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित, मैंने कहीं भी रख दीजिए आप, किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा प्राप्त होता है? तो सीधा प्रतिभाव होता है। कैसा? सीधा आपका प्राप्त होता है। सीधा तो कैसा हो सकता है? तो या तो समतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है। क्योंकि हमसे सीधा के मामले में बोला करेंगे प्रतिबिंब सीधा पूछा है, सीधा पूछा, लेकिन हमें ये कन्फर्म नहीं करा कि अति काल्पनिक चाहिए या वास्तविक चाहिए। अगर हमें काल्पनिक या वास्तविक, सॉरी ये तो सीधा बोला है, तो सीधा के मतलब ये होता है क्या चीज़? काल्पनिक। अगर काल्पनिक की चर्चा कर देता ना तो हम केवल ए मारते, लेकिन काल्पनिक की चर्चा नहीं कर रहे थे, इसलिए हम समतल और अवतल, चूँकि समतल भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना। समतल भी कैसा प्रतिबिंब? सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल भी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, बोला किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण होता है, मतलब अग्रदीप मतलब हेडलाइट बोल रहा, तो अवतल दर्पण का हेडलाइट में होता है, ठीक ना। अगला देखिएगा, बोल रहा कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक, ठीक है। 2.42 हो जाएगा, ठीक ना। कितना होता है? 2.42। अगला देखिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? लेंस में अभिसारी लेंस, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला देखिए, बोल रहा कि दर्पण का सूत्र होता है, तो दर्पण का सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, बोल रहा कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगला बार, निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक होती है? डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी। तैलीय कागज होती है, तो तैलीय कागज पारभाषक होता है। कैसा? पारभाषक। और तैलीय कागज मतलब तेलवा ना गिर जाता कागज पर, उसी दिया पूछ रहा है और कौन क्या चीज़? पारभाषक। देखिएगा तो इस ओर से उस ओर जनाने लगा, ऐसे देखिएगा कागज में तो नहीं जनाएगा, तेलवा गिरा के देखिएगा ना तो ऊपर से ऊपर जनाने लगेगा। कौन होता है? पारभाषक होता है, इसीलिए सूझने लगता। अगला बड़ा, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है ना। जैसे पानी में जाएगा तो थोड़ा कम जाएगा, और सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है? निर्वात में होती है। तो इससे तो हमें पता चल रहा है कि हर माध्यम के हिसाब से प्रकाश की चाल बदल रही है, तो भिन्न भिन्न मारेंगे, ठीक है। अगला बोला, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा
काम हो गया और का हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रकाश किरण निर्वात में होती है, तो इसमें क्या कहना है क्या। अगला बोल रहा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत है। अब P बराबर 1/f होता है। अच्छा, अगर हम आपसे क्या चीज़ बोलते हैं, क्षमता दिया पूछ लेंगे तो आप क्या चीज़ बोलेंगे, तो आप शून्य कहेंगे, ठीक ना। तो क्या चीज़ पूछा हमसे, फोकस पूछा, तो इसलिए अनंत हो जाएगा। अगला बोल रहा अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक समान आकार में मिले, समान आकार में मिले। तो कहाँ रखेंगे आप, वक्रता त्रिज्या पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। और वक्रता केंद्र पर प्रकाश को भेजें तो वक्रता केंद्र की ओर लौटता है, ठीक ना। किस पर रखेंगे हम, वक्रता केंद्र पर रखेंगे समान आकार के लिए। अगला बोल रहा उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिएगा, बोल रहा है ना कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक कैसा होता है, काल्पनिक मतलब तो सबसे पहले सीधा होगा, तो ई कट गया, और सीधा, और कैसा होगा, हासित होगा। कौन सा होगा, हासित, अवर्धित नहीं होगा, हासित होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला बोला गोलीय दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा है, +20 सेंटीमीटर, प्लस पर ध्यान दीजिएगा। तो प्लस बोले हैं कि प्लस रहेगा, आप उत्तल मार दीजिएगा, उत्तल मार दीजिएगा, ठीक ना। दर्पण बोले या लेंस बोले, दोनों में प्लस से होता है। अगला बोला तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक ना, अपवर्तन। दो नियम है जिसके आपको कहते हैं ना, अपवर्तन, ठीक है। किसका हो जाएगा, अपवर्तन, कौन सा हो जाएगा, अपवर्तन, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत, टेक केयर।